हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए हमारे संप्रदाय के कोई भाष्य रचना नहीं किया था, क्योंकि हमारे संप्रदाय में पहले इसी को ही भाष्य मानते थे, भागवत को। महाप्रभु ने और कोई हमारे संप्रदाय में भाष्य नहीं किया। जब चारों संप्रदाय के लोग आकर के गोविंद देव से राधा रानी को हटाने वाले थे, उस समय हमारे संप्रदाय की भाष्य की रचना हुई। कौन किया था? बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने किया, जयपुर। उसका नाम हुआ गोविंद भाष्य। गौड़िया संप्रदाय का भाष्य नाम क्या है? गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य। प्रत्येक संप्रदाय का एक भाष्य होता है। तो जब हमारे क्या नाम है बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने कहा कि हमारा संप्रदाय की भाष्य भागवत है, तो उन्होंने कहा भागवत तो चारों संप्रदाय का भाष्य है, तुम्हारा अकेले का थोड़ी। समझ में आया? उन्होंने कहा भागवत क्या है? चारों संप्रदाय का भाष्य। भागवत तुम्हारा केवल स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि चारों संप्रदाय के वैष्णव है, चारों संप्रदाय वैष्णव है ना, तो इसलिए भागवत क्या है? चारों संप्रदाय का ही भाष्य है, केवल अकेले गौड़िया संप्रदाय का नहीं है। ऐसा कहा। तुम्हारा संप्रदाय में कोई भाष्य नहीं है स्वतंत्र, इसलिए तुम्हारा संप्रदाय प्रतिष्ठित है। संप्रदाय क्या है? बहिष्कृत है तुम्हारा, ऐसा तुम्हारा प्रमाणिक संप्रदाय है। उस समय फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने हमारे संप्रदाय का भाष्य की रचना किया। संप्रदाय वैलिड होने के लिए भाष्य की रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और कोई विशेष आचार्य उसका रचना करता है, तो संप्रदाय वो वैलिड होता है शास्त्र के अनुसार। इसलिए जगह जगह में लोग संप्रदाय खोल के बैठ गए ना आजकल, उनसे पूछो तुम्हारा भाष्य क्या है? पता नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, इसलिए वो प्रतिष्ठित नहीं है, वो बेकार है, उनके आके बैठ गए बस चलिए। कंपनियों के भी तो नाम बहुत चल जाता है, तो इसके मतलब ये थोड़ी है कि उनके अंदर कुछ पावर आ गया। कंपनियों का भी नाम चल जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी उनके अंदर पावर आ गई, वो लोग भगवान की विशेष खास हो गए, ऐसे थोड़ी। ऐसा समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए प्रत्येक संप्रदाय वैलिड होने के लिए क्या होना पड़ता है? भाष्य। तो भागवत क्या है? चारों संप्रदाय का क्रमशः भाष्य है, क्योंकि भागवत क्या है? वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र का मतलब श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में गायत्री का अर्थ है। भागवत का जो पहला श्लोक है ना, संपूर्ण गायत्री का अर्थ है उसमें, भागवत के पहला श्लोक। इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र गायत्री भाष्य का क्या कहा? ब्रह्म सूत्र गायत्री भाष्य। भागवत में जो पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतन वयादि तरितश्चार्थे अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, ये वाला श्लोक है ना, ये श्लोक है संपूर्ण गायत्री का अर्थ है। ये गायत्री मंत्र का अर्थ प्रकाश। भागवत में पहले बताया ना, जन्माद्यस्य यतन वयादि तरितस्, कृष्ण जन्म से ही, जब से कृष्ण जन्म लिया तब से ही, या कृष्ण जब से है तब से ही आदि रस में मग्न है। आदि रस क्या है? तो आदि रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसको कहते हैं? कृष्ण हमेशा रास लीला में मग्न रहते हैं। कौन सी लीला में? रास लीला। कृष्ण ब्रज में कोई असुर नहीं मारा, कोई पूतना नहीं मारे, कोई बकासुर नहीं मारे। कृष्ण को रास लीला से फुर्सत ही नहीं, तो मारेगा कौन? इसलिए कृष्ण नहीं मारता।
कौन मारता है? कृष्ण के अंदर जो विष्णु तत्व है वो मारता है। कौन मारता है? कृष्ण के अंदर कौन है? विष्णु तत्व है। तो विष्णु ही उन सबको मारता है, कृष्ण नहीं मारता। कृष्ण का क्या काम है? केवल रासलीला करना कृष्ण का, और कोई काम नहीं है कृष्ण। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं भागवत में जो पहला श्लोक है, जन्मा आदि रसः यस्य, कृष्ण आदि काल से अपने उसी रस में मग्न रहता है। क्या रहता है? उसी रस में मग्न। तो कौन सा रस? सिंगार रस। सिंगार रस किसका है? श्रीमती राधा रानी का है। किसका? तो इसलिए क्या हुआ? गायत्री का अर्थ है पहला श्लोक भागवत, इसमें सबसे पहले क्या आया? राधा रानी आया। फिर जन्माद्यस्य यतन भयादि तरिकस चार्थे अभिज्ञः स्वरा। चार्थे च अर्थः अभिज्ञः स्वराट। भगवान स्वराट पुरुष है। स्वराट मतलब क्या है? जो अपने रूप से कभी गिरते नहीं, जो अपने स्वरूप से कभी गिरते नहीं, उनका नाम है स्वराट। और स्वराट का मतलब होता है स्वरूपस्थ स्वराट, या जो परम स्वतंत्र है उसको स्वराट। भगवान परम स्वतंत्र है, और शक्ति मतोर्न भेद। भगवान जैसे स्वतंत्र है ऐसे उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी भी परम स्वतंत्र है। तो भगवान और भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी अलग अलग नहीं, एक ही वस्तु। जैसे हम हमारा शक्ति अलग अलग है, हम हमारा शक्ति अलग अलग है नहीं। तो उसी प्रकार भगवान और भगवान की शक्ति मतलब राधा रानी वो अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है। तो इसलिए जो अर्थ विज्ञ, समस्त अर्थों को जानने वाले कौन? श्री कृष्ण या श्रीमती राधा रानी समस्त अर्थों को जानता है। कैसा अर्थ? बोलते प्रलय कब होगा, सृष्टि कैसे होगी, सृष्टि क्या विनाश कैसे होगा, सब जानता। ये सब जो जानते, सबकी जो रचना करता है, समस्त सृष्टि की उत्पत्ति कौन करता है? श्रीमती राधा रानी। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति ना करता है। आया समझ में? नहीं आया? जितने भी सृष्टि की उत्पत्ति कौन करता है? भगवान करता है। तो भगवान से, भगवान का कौन करता है? भगवान की शक्ति करता है। कौन करता है? शक्ति करता है। तो कौन कर रहा है? समझ में आया? सृष्टि की प्रलय, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति कौन कर रहा है? श्रीमती राधा रानी। तो समस्त उत्पत्ति, लय, प्रलय सब कुछ राधा रानी करती है। भगवान की शक्ति करती है ना। कौन करती है? भगवान की शक्ति। तो इसलिए अभिज्ञ स्वराट, वो कौन है? स्वराट। स्वराट कौन है? भगवान भी है, श्रीमती राधा रानी भी है। स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तो बुद्धि की शक्ति होनी चाहिए। और सुनाने वाले के अंदर भी शक्ति होना चाहिए। शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे सुनाएगा? समझ में आया? तो कृष्ण ने जो सुनाया तो वास्तविक में कौन सुनाया? श्रीमती राधा रानी ने सुनाया। और ये माया फिर क्या कह रहे? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति अतिशुरयः। इसलिए
भागवत या भगवान के भक्तों को सहजी कोई पहचान नहीं पाते। बड़े बड़े तत्व के ऋषि, बड़े बड़े मुक्त महात्मा भी मोहित हो जाते हैं भगवान के लीला को देख के, भगवान को देख के और भगवान के भक्तों से, और भगवान का ये जो भागवत इससे भी मोहित। भागवत के अर्थ सब लोग समझ नहीं पाते, मोहित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो। जैसे तेज में बारी का भ्रम होता है, पानी का भ्रम होता है। तेज और बालू में मिलने से क्या भ्रम होता है? पानी का भ्रम। मतलब सूर्य की किरण से और बालू की रेत ऐसा चमकता है मानो पानी है, पर पानी नहीं है। उसी प्रकार ये जगत का माया है। ये जगत का माया कैसा है? ऐसा ही लगता है कि हमेशा साथ देगी, साथ रहेगी, पर हमें हमेशा हमारे साथ रहती नहीं। ये और बारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग अमृषा। तीनों जो सर्ग है, तीनों सर्ग क्या है? जीव सर्ग, चित सर्ग और भगवत। जीव सर्ग, चित सर्ग और जड़ सर्ग, माया सर्ग। जड़ मतलब माया। ये माया का ये सर्ग मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? तो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड और जीव सर्ग जहां से जीवों की उत्पत्ति होता है, चित सर्ग मतलब भगवान के जितने धाम, ये सब क्या है? अमृषा। ये सब क्या है? अमृषा। अमृषा मतलब हमेशा से था, है, रहेगा। ये नष्ट नहीं है। ये तीनों चीज, और ये तीनों चीज किसके शक्ति से चलायमान है? श्रीमती राधा रानी। ये तीनों सर्ग में जो शक्ति प्रकाश हुआ वो किसका है? श्रीमती राधा रानी का है। तो इसलिए ये तीनों अमृषा है, हमेशा से था, है, रहेगा। और फिर क्या है? फिर क्या है? निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान अपने आत्म स्वरूप माया के साथ, मतलब श्रीमती राधा रानी के साथ कहाँ रहते हैं? स्वेन धाम में, मतलब श्रीधाम वृंदावन में आत्म माया के साथ वहां क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। इसलिए ऐसे जो भगवान है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे जो भगवान है, ऐसे जो श्रीमती राधा रानी है, हम उनको प्रणाम करते हैं। समझ में आया क्या है? सारा श्लोक श्रीमती राधा रानी के पहला श्लोक गायत्री भाष्य। तो इसलिए गायत्री क्या है? राधा रानी का उपासना मंत्र है, ना कि सूर्य की उपासना मंत्र है, ना कि कोई गायत्री देवी का उपासना मंत्र है। समझ में? लोग सोचते गायत्री ब्रह्मा की पत्नी गायत्री, उसकी उपासना, उसकी भी नहीं है। समझ में आया? इसलिए ये तो भागवत का पहला श्लोक में ये सब है। तो क्या कह रहे हैं? गायत्री का अर्थ है परम सत्य ही संबंध है। गायत्री का अर्थ क्या है? गायत्री के अर्थ को जान के भजन करना, वो संबंध स्थापित करना होता है। गायत्री के साथ मतलब गायत्री मंत्र जो है उसके साथ संबंध स्थापित करना होता है। तो संबंध है ध्यान चेष्टा, उसमें ध्यान चेष्टा करते हैं संबंध करके कि हमारा गायत्री के साथ क्या संबंध है, संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। क्या करते हैं? पहले तो मंत्र के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं?
और संबंध के देवता कौन है? संबंध के देवता कौन है? जोर से बोलो। मदन मोहन। मदन मोहन है संबंध के देवता, जानना चाहिए, नहीं तो भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संबंध के देवता कौन है और उसके आचार्य कौन है? संबंध के देवता मदन मोहन है। देवता मतलब भोक्ता, कौन है? भोक्ता। और उसके आचार्य कौन है? आचार्य है गुरुदेव। कौन है? गुरुदेव उसके आचार्य है, क्योंकि मंत्र तुमको कौन दिया? गुरुदेव। समझ में आया क्या है? गुरुजी संबंध स्थापित कर, तो इसलिए उसके आचार्य कौन होता है? गुरुदेव। पर इसका मुख्य आचार्य है, क्या नाम है उनका? संबंध के देवता, वो क्या नाम है? सनातन गोस्वामी पाद है उनके आचार्य। संबंध ऐसा ऐसा करके, और उनका रघुनाथ दास गोस्वामी है, ऐसे करके। तुमको ऐसा बोला, फिर क्यों बोल रहे अपने मन से? तो संबंध का देवता कौन है? मदन मोहन। और आचार्य हमारे लिए, पर सबके लिए नहीं है, सबके लिए अलग है। और हमारे लिए हमारे गुरुदेव भी संबंध का आचार्य है। समझ में आया? और संबंध और ध्यान भक्ति का अनुष्ठान ही अभिधेय है। उसके बाद क्या है? साधन। ध्यान से उसका फिर साधन करते हैं। हम क्या करते हैं? पहले हमारा संबंध हो गया कि हम कौन हैं। हाँ, संबंध हो गया हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। गुरु जी बता देते हैं ना कि कृष्ण के साथ तुम्हारा ये संबंध बता देते हैं। तो बताने के बाद अब संबंध हम पता चली गया, तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से उसकी हम साधना करें। क्या करेंगे? साधना का नाम ही अभिधेय है। क्या है? साधना का नाम अभिधेय का देवता कौन है? हाँ? सबको पता है? राधा गोविंद देव अभिधेय के देवता है। अब हम ध्यान से उनका क्या करेंगे? साधन करेंगे। क्या करेंगे? साधन। तो इसलिए इसका नाम है अभिधेय। अब ध्यान या प्रेम भक्ति ही अभिधेय का फल स्वरूप। अब उसका फल जो है, जो हमने ध्यान और साधन किया, उसका जो फल है वो क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? प्रेम ही हमारा प्रयोजन है। क्या है? हम साधन किस लिए कर रहे हैं? प्रेम प्राप्ति के। तो इसलिए प्रेम ही हमारा प्रयोजन है। किसका प्रेम? कि पत्नी प्रेम नहीं कर रही है, उसका प्रेम प्राप्त करना। कि पति प्रेम नहीं कर रहा उसका, कि बच्चे नहीं कर रहे उसका, नहीं। किसका? केवल राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है। हम जो साधन कर रहे हैं ये अभिधेय कहलाता है। और जो हम प्राप्ति करेंगे, क्या हम किस लिए साधन कर रहे हैं? राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के लिए हम साधन कर रहे हैं। उसी का नाम प्रयोजन है। तो प्रयोजन के देवता कौन है? प्रयोजन के देवता राधा गोपीनाथ। कौन है? राधा गोपीनाथ। तो प्रयोजन के देवता है। तो पहला देवता कौन? मदन मोहन। दूसरा राधा गोविंद। तीसरा
राधा गोपीनाथ प्रयोजन का देवता है। प्रयोजन का देवता मतलब भोक्ता। समझ में आया? तो ये सब आत्मिक के मंत्र में ध्यान करना चाहिए, ये सब चीज है। हाँ, तो कौन बोल रहा है तुम? समझ में आया? तो हाँ, आचार्य का मतलब क्या होता है? देना होता है। क्या होता है? देना। उस जगह की ओर ले जाना होता, उसको कहते हैं आचार्य। समझ में आया? तो इसलिए ये जो है, ये इनके देवता मतलब भोक्ता। देवता का मतलब क्या है? भोक्ता। तो भगवान भोक्ता है और गुरु जी उनका आचार्य। ठीक है ना? तो ये सब है किसमें? भागवत में है। ये सब किसमें है? भागवत में। व्यास जी ने चारों वेदों एवं उपनिषदों में जो कुछ कहा है उसका संग्रह करके श्रीमद् भागवत की रचना की है। व्यास जी ने जो 4 वेद और उपनिषद जो बनाया, यहाँ तक कि महाभारत इत्यादि जो ग्रंथ बनाया, उन सबको संग्रहित करके निचोड़ के जो दिया है वो है क्या है? श्रीमद् भागवत है। हाँ, इसलिए इसको उपनिषदों को सूत्र, जो मंत्र एवं उनका जो उद्देश्य है, श्रीमद् भागवत के श्लोक में निहित है। उपनिषदों का जो सूत्र है, सूत्र मतलब जो उपनिषदों का मंत्र है, वो सभी मंत्र श्रीमद् भागवत में श्लोक रूप में प्रतिष्ठित किया है। कौन? व्यास जी प्रतिष्ठित किया है। इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र या यथार्थ में भाष्य कहा है। इसलिए भागवत को क्या कहा? ब्रह्म सूत्र या भाष्य कहा। श्रीमद् भागवत ही है भाष्य। और श्रीमद् भागवत के श्लोक का जो अर्थ है वही उपनिषद मंत्रों का अर्थ है। जो भागवत श्लोक का अर्थ है वास्तविक में वो उपनिषद का अर्थ, मतलब वेद वेदांत उपनिषद का अर्थ ही भागवत के श्लोक के अर्थ है। इसलिए जो सूत्र करता है वह स्वयं यदि उनकी व्याख्या करे तभी मूल सूत्रों का अर्थ का लोगों को वास्तविक ज्ञान। जैसे ब्रह्म सूत्र मतलब वेद वेदांत उपनिषदों का जो सूत्र व्यास जी ने रचना किया, सबको बताया पहले। उन्होंने सूत्रकर्ता कौन? व्यास जी। अब व्यास जी ही फिर भागवत में बता रहे हैं कि संपूर्ण सूत्रों का सार ये भागवत। कौन बता रहे हैं? व्यास जी। तो इसलिए इसको विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो कोई गति नहीं है इसके बिना, भागवत के बिना। अतएव भागवत ही वेदांत सूत्र का यथार्थ अर्थ है। इसलिए कह रहे अतएव भागवत सूत्रे अर्थ स्वरूप निज कृष्ण सूत्रे निज भाष्य स्वरूप। क्या कह रहे हैं? अतएव भागवत जो है सूत्र का यथार्थ रूप है। श्री व्यास जी ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र की रचना की है। उन्होंने स्वयं ही श्रीमद् भागवत को युक्त सूत्र अथवा वेदांत सूत्र के भाष्य रूप में प्रकाशित किया। व्यास जी ने ही स्वयं क्या किया? वेदांत सूत्र के रूप में भागवत को प्रकाशित किया। वेदांत सूत्र मतलब वेद का जो निचोड़ है, अंत मतलब क्या? वेद वेदांत, वेद वेदांत अंत। अंत का मतलब क्या बोलते हैं? अंत तक गत्वा यही करना है। समझ में आया? लोग कहते हैं ना ऐसे, अंत तो गत्वा यही करना है, आप बोलते हैं ना ऐसे। तो इसलिए सब कुछ बता के व्यास जी ने क्या किया? वेदांत सूत्र के रूप में भागवत को प्रतिष्ठित किया कि अंत को गत्वा
यही करना है। ये भागवत का ही जो कह रहे हैं यही करना क्या है जो भागवत में कहे। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, ये बहुत कठिन है समझ जाओ तो अच्छी समझे। हाँ, अतः भागवत इहार विचार इहा होइते पावे सूत्र सुतीर और प्रसार। इसलिए भागवत का ही अनुशीलन करें। इसलिए क्या करना चाहिए? भागवत का अनुशीलन करना। श्रीमद् भागवत से ही सूत्र श्रुतियों का यथार्थ समझा जा सकता है। इसलिए श्रुतियों को समझने के लिए भागवत की अनुशीलन करना पड़ेगा। बिना भागवत के अनुशीलन के श्रुतियों को समझा नहीं जा सकता। श्रुति मतलब उपनिषद। श्रुति मतलब क्या है? उपनिषद। और वेद को भी श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेद भी कहा जाता है। उपनिषद जो है उनको वेद भी कहते हैं, और 4 जो वेद है उनको भी वेद कहते हैं। समझ में आया? तो इसलिए वेद या उपनिषद को समझने के लिए भागवत को वास्तविक में समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? भागवत को समझना। इसलिए जीवे निस्तार लगी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। क्या कह रहे? जीवों के उद्धार के लिए श्री व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है। समस्त जीवों के उद्धार के लिए व्यास जी ने ये भागवत की रचना किया, ब्रह्म सूत्र की रचना किया। किंतु उसके ऊपर श्री शंकराचार्य ने जो मायावादी भाष्य प्रस्तुत किया है, ये तो लिखा है व्यास जी ने समस्त पुराण उपनिषदों का निचोड़ करके ये लिखा है। इसका नाम है सूत्र भाष्य। ये व्यास जी ने। और एक शंकराचार्य जी ने भी लिखा है मायावादी भाष्य। शंकराचार्य जी ने जो मायावादी भाष्य प्रस्तुत किया है, उन्होंने भी वेद वेदांत उपनिषदों का निचोड़ करके उन्होंने भी एक भाष्य बनाया। कौन? शंकराचार्य। बोलते उसको पढ़ने से, उसके अनुशीलन करने से सर्वनाश होगा। क्या होगा? उसके अनुशीलन या पठन करने से सर्वनाश होगा, पर इसको करने से कल्याण होगा। तो जीव का निस्तार के लिए व्यास जी ने ये भागवत की रचना की। इसके लिए निस्तार के लिए। इसलिए कह सर्व वेदांत सारमिहि श्रीमद् भागवत मिष्यते त्रासवृता तृप्तस्य नान्यत्र स्यादिरतिः क्वचि। क्या कह रहे? श्री सर्व वेदांत सारमी, समस्त वेदों का जो सार है श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। समस्त वेदों का जो सार। समस्त वेद क्यों कहा? क्योंकि वेद कितने हैं मालूम है? क्योंकि श्रुति को भी वेद कह दिया ना। क्या कहा? श्रुति को भी वेद कह दिया। कितना श्रुति है? 1100 श्रुति है। कितना? 1100 श्रुति। कितना है? 1100 श्रुति, 4 वेद और 4 उपनिषद। तो इसलिए कहा सर्व, बहुवचन आ गया ना। सर्व मतलब बहुत सारे का जो सार निचोड़ है वो है भागवत। वो क्या है? भागवत ही मिष्यते। इसलिए त्रास मृत अमृत तृप्तस्य, ये जो भागवत जो अमृतमय है, इसको जो सुनता है
इसमें जो गोता लगाता है उसको नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्, उसको किसी भी अन्य पुराणों में या अन्य शास्त्रों में उसकी किंचित मात्र भी रति नहीं, मतलब झूठा भी नहीं। जिसने भागवत में गोता लगाया उसको और किसी शास्त्र में रुचि नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जिसने भागवत में गोता लगा, समझ में आया? भागवत क्या है? निर्मल है। क्या है? निर्मल है, स्वच्छ। राजहंस जो है, राजहंस किसको कहते हैं? यहाँ तो लोग कहते हैं बतख। कहते हैं बतख। वास्तविक में बतख नहीं होता, क्या होता है? राजहंस होता है। जो राजहंस होता है ना, वो स्वच्छ निर्मल जल में रहता है। जो सफेद बतख जिसको कहते हैं हम लोग, बतख कभी गंदे पानी में नहीं रहता। देखा है? बतख कभी भी गंदे पानी में, जहाँ बड़ा सरोवर होगा, बहुत सारा पानी होगा, बहुत सुंदर जल होगा, उसमें वो घूमेगा, नहीं तो सूखे में। बतख कहाँ रहेगा? सूखे में रहेगा, पर गंदे पानी में नहीं। तो उसी प्रकार जिसने भागवत का अनुशीलन किया, जिसने भागवत को अच्छे से समझा, उसको किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं होगा। इसलिए भागवत का ये श्लोक है, इसलिए कह रहे नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्, उसको किसी भी शास्त्र में वो रम नहीं सकता, उसको अच्छा नहीं लग सकता कोई शास्त्र भागवत के अतिरिक्त। इसलिए भागवत में केवल भक्ति को ही पुरुषार्थ कहा है। भागवत में पुरुषार्थ किसको कहते हैं? भक्ति। महाभारत में पुरुषार्थ को 4 प्रकार का पुरुषार्थ कहा। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष महाभारत में बता, और भागवत में इसको तो निकाल के फेंक। भागवत में क्या किया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को निकाल के फेंक। पहले निकाल के फेंक दो, बेकार चीज फेंको, निकालो, गंदे चीज, ऐसे करके फेंक, उठा करके फेंक दिया भागवत। इसलिए कहा ना, धर्म प्रजित कैतव अत्र वस्तु शिव। कैतव धर्म जो है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भागवत में कैतव धर्म को उठा करके ऐसे फेंक दिया, गंदे चीज फेंक दिया। संसार के लोग क्या करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी के लिए मरे जाते हैं। सब जगह में इसी का ही उपदेश देते हैं। धर्म करो, अर्थ कमाओ, संतान उत्पत्ति करो, और मुक्ति पाओ। यही तो रहता है संसार में। और क्या रहता है? और क्या करो? मुक्ति पाओ। और भागवत में सबसे पहले इसी को ही उठा के फेंक, गंदे चीज, गंदे चीज ऐसे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? भागवत में पंचम पुरुषार्थ है। क्या पंचम पुरुषार्थ है? केवला भक्ति। इसलिए कहा परम धर्म। क्या कहा? परम। श्रीमद् भागवत प्रेम स्वरूप है, और चारों वेद इस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। भागवत क्या है? प्रेम स्वरूप, और 4 वेद उसका प्रतिपादन करता है। 4 वेद क्या है? बोलते दही, और भागवत क्या है? मक्खन। दही का सार क्या है? मक्खन। भागवत है मक्खन। 4 वेद क्या है? दही। मथने वाला व्यक्ति कौन? सुखदेव। और खाने वाला व्यक्ति कौन? परीक्षित महाराज। खाने वाला व्यक्ति कौन? परीक्षित। जो ऐसे परीक्षित का मतलब क्या होता है? परीक्षा करेगी सब परीक्षित। जो परीक्षण करता है उसका नाम परीक्षित है। तो जो परीक्षा करते, जैसे दूध अगर
हंस को दोगे तो हंस क्या करता है? दूध दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। क्या करता है? दूध दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो परीक्षा मतलब क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी जो दे रहा है, सार तत्वों को ग्रहण कौन करता है? परीक्षित महाराज जी करते हैं। मक्खन खाता है, छाछ तो भैंस पीता है, और पिता छाछ भैंस पीता है। समझ में आया? तो सब वेद वेदांत का उपनिषद क्या है? ये सब दही, और उसका मक्खन कौन है? भागवत। और मथने वाला व्यक्ति कौन? सुखदेव गोस्वामी। और पीने वाला व्यक्ति परीक्षित महाराज। इसलिए भागवत का आश्रय करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कृष्ण स्वरूप है। भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण के समान विभू भी है भागवत। भागवत कृष्ण के समान विभू है एवं सर्व आश्रय में है। सभी लोगों को आश्रय देता है, आश्रय देता है भागवत। उनके प्रति श्लोक के, उनके प्रत्येक श्लोक के, यहाँ तक कि प्रति अक्षर के अनेक अर्थ निकाला जा सकता है। भागवत के प्रत्येक एक श्लोक का, प्रत्येक एक अक्षर का अनेक अर्थ किया जा सकता है। इसलिए भागवत विभू है। और भागवत सबको आश्रय प्रदान करते हैं। कैसे? हम लोग जो आश्रय में हैं, किनके आश्रय में हैं? भागवत के आश्रय में है। हमारे गुरुवर्ग लोग जगत में प्रचार कर रहे हैं। किसकी कथा का? कहां से लेके प्रचार कर रहे हैं? भागवत से लेके प्रचार कर। तो सबको भागवत पिला करके उनको तृप्त कौन कर रहा है? भागवत कर रहा है। तो सबको आश्रय कौन दिया फिर? भागवत नहीं दिया। सब भागवत से ही खा रहा है, नहीं है ऐसा? तो भागवत सबको आश्रय दे रहा है। इसलिए भागवत अनंत है, विभू है। इसलिए श्रीमद् भागवत, इसलिए क्या कह रहे? भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर शुद्धा चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए चारि जने। स्वयं कृष्ण ही भागवत, तुलसी, गंगा और भक्त के रूप में चार विग्रहों में विराजमान, चार शरीर में विराजमान कृष्ण। कौन कौन? भागवत, तुलसी, गंगा और वैष्णव भक्त लोग। स्वयं कृष्ण ही ये चार रूपों में विराजमान है, साक्षात रूप से विराजमान। ये चार रूप हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के आदि मध्य अंत में कृष्ण ही कृष्ण है और भक्ति ही भक्ति है। श्रीमद् भागवत में पहले भी भक्ति, बीच में भक्ति और अंत में भी भक्ति की महिमा बताया। इसलिए नित्य सिद्ध अक्षय और अव्यय प्रतिपादित किया जाता है भागवत को। भक्ति तत्व के प्रतिपादन के कारण ही समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भागवत को उत्तम बताया। क्योंकि भागवत केवल भक्ति तत्व को प्रतिपादन करता है। कर्म को, योग को, ज्ञान को भागवत प्रतिपादन नहीं करता। भागवत किसका प्रतिपादन करता है? केवल और केवल भक्ति का प्रतिपादन करता है। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ। भागवत कर्म, ज्ञान, योग, सिद्धि इनका प्रतिपादन नहीं करता भागवत। इसलिए भागवत में हर जगह में क्या कहा? नागकन्या पत्नी को कहा भगवान ने, अरे तुम लोग कुछ मांग लो भैया, ऐसा कहा। तो उन्होंने क्या मांगा? कि न नागपिष्टम न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, ऐसा कहा। क्या कहा? न नागपिष्टम, हमको स्वर्ग की सुख नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, हम तो इस सार्वभौम के राजा भी नहीं चाहिए, राजा सुख भी नहीं चाहिए, राज्य सुख। सार्वभौम न रसाधिपत्यम, न हमको
रसति शिक्षा चाहिए, ना हमको योग सिद्धि पुनर्भवम, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। पुनर्भवम मतलब मुक्ति, मुक्ति भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि ब्रह्मा की पदवी भी हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो कहते हैं तो आपकी सेवा। क्या चाहिए? आपकी सेवा जनाः। क्या चाहिए? केवल आपकी सेवा चाहिए। तो क्या हुआ? सेवा का मतलब क्या है? भक्ति। मैंने बताया ना बहुत बार, सेवा का मतलब क्या है? तो हर जगह में भक्ति। तो भक्ति की प्रतिपादन किया है भागवत, है ना। तो कोई ज्ञान या कोई त्याग ये सब नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? भक्ति। तो इसलिए भागवत में केवल आविर्भाव, भागवत का क्या होता है? जैसे भगवान के जितने अवतार है वो केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है। भगवान का जितना अवतार होता है क्या होता है? आविर्भाव और तिरोभाव। जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, ये सब क्या होता है? प्रकट होता है और अंतर ध्यान हो जाते हैं। आविर्भाव तिरोभाव होता है, मरण नहीं होता। उसी प्रकार भागवत भी आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। भागवत को कोई व्यक्ति विशेष बना नहीं सकता। समझ में आया? भागवत की कोई रचना नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना व्यास जी ने रचना किया, भागवत भी व्यास जी की रचना में नहीं है। भागवत क्या है? भागवत स्वयं प्रकटित है। क्या समझ में आया? भागवत पहले से था, है, रहेगा। केवल भागवत समय आने पर प्रकट होता है और समय आने पर क्या होता है? अंतर्ध्यान हो जाता है। तो इसके मतलब पहले था नहीं, भागवत पहले भी था। तो भागवत व्यास जी क्या करते हैं? केवल बीच बीच में आके जीर्णोद्धार करते हैं। क्या करते हैं? जीर्णोद्धार। उसको कहते हैं जीर्णोद्धार। जो जीर्णोद्धार करते हैं उसको उनको ऐसा नहीं कहते कि इन्होंने ही बनाया। क्या कहते हैं? पहले से था, इन्होंने इसको थोड़ा सा और अच्छे से किया। सीखना मतलब क्या है? व्यास जी केवल जीर्णोद्धार करते हैं, मतलब पुनः प्रकाश पहले से। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भागवत किसी की रचना में नहीं है। भागवत क्या है? व्यक्ति की रचना नहीं। भागवत किसी व्यक्ति की रचना नहीं। जिस प्रकार ईश्वर तत्व को मन और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, ईश्वर तत्व को मन और बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। भगवत तत्व को मन बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। किससे समझा जा सकता? प्रेम से। किससे? प्रेम से। उसी प्रकार भागवत को भी मन और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। यहाँ कह रहे हैं श्रीमद् भागवत को भी मन और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है। यही समस्त शास्त्रों का अभिदय और प्रेम मैं भागवत श्री कृष्ण के अंग है। ये जो भागवत है संपूर्ण श्री कृष्ण के अंग है। भगवान के एक एक अंग है भागवत। तो पहले क्या है? पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीयौ। भगवान के दोनों जो चरण है वो है पहला स्कंद और द्वितीय स्कंद। क्या है? भगवान का पहला। तृतीय कथितौ यदुरूपनाभिस्तथा। क्या कह रहे हैं? तृतीय और चौथा स्कंद, मतलब तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद जो है वो भगवान के दोनों जंघा है, दोनों जंघा। और पंचम स्कंद क्या है? बोलते नाभि प्रदेश। नाभि होता है, भगवान की नाभि है
पंचम स्कंद। अष्टौ भुजान्तरं दूरीवं कथान्तौ। क्या कह रहे हैं? षष्ठ और सप्तम, ये क्या है? भगवान की भुजा, यानी कि भुजा मतलब वक्षस्थल। षष्ठ स्कंद जो है भगवान की वक्षस्थल है, षष्ठ स्कंद। और सप्तम और अष्टम स्कंद जो है भगवान की दोनों भुजा हैं। सप्तम और अष्टम स्कंद। और नव स्कंद क्या है? कंठस्थु राजन नवो। कंठ जो है नवस्कंद है, नवास्कंद। और दशम स्कंद क्या है? भगवान की मुखमंडल। भगवान की मुखमंडल जो है वो दशम स्कंद है। और एकादश ललाट पट्टम। ललाट किसको कहते हैं? कपाल को। एकादश स्कंद है। और द्वादश एव भवति समावेदम करुणा निधानम तमाल वर्णम। क्या कह रहे? द्वादशो शिरो अपि। द्वादश जो स्कंद है वो सर है भगवान। क्या है? सर। तो भगवान के संपूर्ण रूप हो गया ना। और ये रूप की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? बोलते हैं करुणा निधानम। ये भागवत करुणा के निधान स्वरूप है। और इनका रूप रंग कैसा है? बोलते तमाल वर्णम। भागवत का रंग है इसे तमाल वर्णम। सुहिता अवतारम। सुहिता अवतार, सुहिता अवतार मतलब श्रुति से सुना जा सकता है। सुहिता अवतारम। अपार संसार समुद्र सेतुम। अपार संसार समुद्र सेतु स्वरूप है। भजा महे भागवत स्वरूपम। जो भागवत का भजन करता है अपार सागर रूपी सेतु है ये भागवत। और उस सेतु का आश्रय करके हम भव सागर से पार हो सकते हैं, भागवत का आश्रय करके। समझ में आया? तो ये है श्रीमद् भागवत का संपूर्ण रूप है, रंग है। ठीक है ना? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो भजतां सुना है? अलग ही सुना था।